श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर कार्य करने वाली नगर पंचायतों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2022-23 हेतु निकायों का श्रेणीवार चयन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया, जिसमें नगर निगम देहरादून को प्रथम, नगर निगम रुड़की को द्वितीय एवं नगर निगम ऋषिकेश को तृतीय पुरस्कार मिला। नगर पालिकाओं में नगर पालिका मुनि की रेती को प्रथम, नगर पालिका नरेंद्र नगर को द्वितीय एवं डोईवाला को तृतीय पुरस्कार मिला। नगर पंचायतों में नगर पंचायत नंदप्रयाग को प्रथम, नगर पंचायत सुल्तानपुर को द्वितीय एवं नगर पंचायत गूलर भोज को तृतीय पुरस्कार मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अटल निर्मल नगर पुरस्कार के लिए चयनित नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन कर इन निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए 9 निकायों का चयन होना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में आप सब लोगों ने बेहतर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाकर आपने निश्चित रूप से जहां आप सम्मानित हुए हैं वहीं आपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ 100 से भी कम नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं। ऐसे में 9 का चयन होना ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। यह सम्मान हमारे सभी जो कर्मठ पर्यावरण मित्र हैं, मेहनती कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की जो हमारी जागरूक महान जनता है उसकी ही देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय प्रदेश के दर्पण हैं। हम अपने निकायों में कैसे और बेहतर कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में निरंतर प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तराखंड का समग्र विकास सभी प्रदेशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें सबको अपना योगदान देना है। हमारे निकाय मजबूत हों, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को भी व्यवस्थित तरीके से कैसे हम जो है उसको ठीक करें, धीरे धीरे कैसे हम वहाँ की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे सुनिश्चित करें, कैसे उसको ठीक काम से लगाएं, क्योंकि प्रदेश का सुनियोजित विकास होना चाहिए। और निकाय क्या है कि निकाय हमारे, मैं कहूंगा कि निकाय हमारे प्रदेश के दर्पण हैं, चेहरे हैं। हमको सभी लोगों को अपने अपने निकाय में हम कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं। विभाग ने 2025 की रूपरेखा तैयार की है कि 2025 में विभाग ये कामों को करेगा। अनेकों स्थानों में बहुत अच्छा काम हुआ है, सभी ने अच्छा काम किया है। उसी प्रकार के काम क्या हम अपने स्तर पर भी कर सकते हैं? ये जरूर हम सब लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आप सब विचार करेंगे तो कुछ न कुछ प्रयासों से जरूर निकलेगा। पुराने समय में मंथन के बाद अमृत निकलता था, तो आप लोगों के मंथन से भी इसी प्रकार का अमृत निकलेगा। और जो हमारे दर्पण हैं, जो निकाय हमारे, वो चमकेंगे। और जब हमारे प्रदेश में कोई आएगा तो सबसे पहले वो दर्पण में ही देखेगा और दर्पण देखकर ही उसको पता लग जाएगा कि उत्तराखंड राज्य कैसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता का बीड़ा उठाते हुए जिस बड़े बदलाव की शुरुआत की थी, उसका परिणाम आज पूरे देश में दिख रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के महान विजन का ही नतीजा है कि आज देश के करीब 25 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छता का बीड़ा उठाते हुए जिस बड़े बदलाव की शुरुआत की थी, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन किया था, उद्बोधन किया था और देशवासियों से आह्वान किया था, उसका परिणाम है जो वो शुरुआत हुई आज पूरे देश में दिख रहा है। देश में स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार नतीजे आ रहे हैं और इतना ही नहीं, जहां हम सब लोग स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से जागरूक हुए हैं, स्वच्छता के जो लाभ हैं वो हम सबके ठीक प्रकार से ध्यान में आए हैं, तो ये देश के अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन। और जो ऐसे देश जिन्होंने आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, एक स्थान प्राप्त किया है, उस सारे के सारे स्वच्छता को लेकर आगे बढ़े हैं। पूरे देश के अंदर आज तेजी से स्वच्छता की ओर लोगों का ध्यान गया है, इस ओर लोग काम कर रहे हैं और यह सब हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, उनके महान विजन का नतीजा है कि आज देश के करीब 25 राज्यों ने पूरी तरह से शौच से मुक्त घोषित किया है। ये बहुत बड़ा काम है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4P यानी पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फंडिंग, पार्टनरशिप एवं पीपल पार्टिसिपेशन को जरूरी बताया था। ये 4P का सिद्धांत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4P को जरूरी बताया था। 4P यानी कि एक P का मतलब है पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरे का मतलब है पब्लिक फंडिंग, तीसरा P का मतलब है पार्टनरशिप और चौथे P का मतलब है पीपुल्स एंड पार्टिसिपेशन। ये 4P का सिद्धांत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है। ये सबकी सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है। जहां हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लीडरशिप है, वह इसमें जुड़ेगी, वो आगे आएंगे। वहीं जो पब्लिक सहभागिता है, लोगों की सहभागिता है, वह भी इसमें उतनी ही जरूरी है। और इसी के साथ साथ सबका समन्वय, सबका साथ और लोगों की सहभागिता, फंडिंग, ये सारी की सारी मिलकर जो है निश्चित रूप से पूरे देश को स्वच्छ बनाएंगे, प्रदेश को स्वच्छ बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री धामी ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार की धनराशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को भी आवास बन जाने के बाद सामान के लिए 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं गंगोत्री में यात्रा काल के दौरान कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को भोजन एवं गर्म वर्दी के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों की पेंशन देयकों के भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग से 1% की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।